हाय गाइस, मेरा नाम विपिन, आपसे देख रहे हैं आप ही के चैनल विपिनशील को। दोस्तों, अभी आप लोगों के सामने जो पेज है, इस पेज का आज हेल्थ चेकअप करने वाला हूं, क्योंकि इस पेज का ओनर का कहना है इस पेज पे अभी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है और ये कैसे रिमूव होगा, किस वजह से आया है, आप लोगों को क्या करना है और फिर एंड में आज लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट को लेके बोनस टिप भी देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और एंगेजिंग होने वाला है, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों, जैसे कि मैं हर हेल्थ चेकअप पे चेक करता हूं, सबसे पहले पेज का फॉलोअर कितना है। तो ये जो पेज अभी आप लोगों के सामने है, इस पेज का आज के डेट पे फॉलोअर जो है 1,10,000 से भी बेस ज्यादा है। मतलब बहुत ज्यादा फॉलोअर वाला पेज ये है अभी। और इसके साथ अगर थोड़ा सा ऊपर जाओ तो यहाँ पे इनसाइड जो है वो भी सारे ग्रीन में है, मतलब के रिकमेंडेशन एल्गोरिदम को ट्रिगर कर रहा है ये पेज। मगर आज के डेट पे इस पेज का जो मोनेटाइजेशन है वो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के वजह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। हालांकि ये पेज इन स्ट्रीम एड से 100% मोनेटाइज था और पैसा भी जनरेट कर रहा। तो अब मैं क्या हुआ है इशू, इसको समझने के लिए अच्छे से जाऊंगा क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। और जैसे ही जाता हूं, यहाँ पे ही एक अलर्ट शो हो रहा है, आप देख सकते हो पेज मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्टेड, और वो लाल कलर में आ रहा है, एट रिस्क नहीं आ रहा है। लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का जब पॉलिसी वायलेशन होता है फर्स्ट टाइम पेज पे, तब पेज को रेड नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ येलो किया जाता है। और उसके बाद जब रिपीटेडली वायलेशन होता है फिर पेज को लाल कर दिया जाता है, रेड रिस्ट्रिक्शन आता है। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन इसका आ रहा है, दूसरा इसी पेज का और एक नोटिफिकेशन आ रहा है सेटअप को लेके, और तीसरा और एक नोटिफिकेशन आ रहा है जिसके ऊपर इस पेज के ओनर को एक्शन लेना है। दोस्तों, ये वाला अब फेसबुक जो है आप लोगों को ये बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया है नोटिफिकेशन ऑप्शन के तहत, जहां पे फेसबुक आपको अलर्ट करता है क्या पेज पे मिस्टेक है, क्या आपको सुधार करना है। तो यहाँ पे एक सुधार का गुंजाइश है, और ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है योर लास्ट 3 पोस्ट डोंट हैव टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कैप्शन, एडिंग दिस मे हेल्प इंप्रूव योर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो आपको वो 3 वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा जिस 3 वीडियो पे कोई भी कैप्शन इन्होंने नहीं डाला है। इसका मतलब टाइटल नहीं है दोनों ही वीडियो पे, और फेसबुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिना टाइटल वाले वीडियो। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन बराबर से डालना ये आपका काम है एज ए क्रिएटर, इसको डालना है। और इस पेज के ओनर को भी मैं रिकमेंड करूंगा आप ये दोनों एग्जिस्टिंग जो तीनों वीडियो है उसको बराबर से टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग डाल लो, क्योंकि फेसबुक आपको रिकमेंड कर रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे आप सेव चेंज करोगे तो ये सारे यहाँ पे ही ऐड हो जाएगा, एक ही जगह पे आप सारी चीज भर सकते हो। देख सकते हो ऑप्शन आ रहा है। ये तो अभी फिलहाल इस पेज के लिए रिकमेंडेशन है, आपके केस पे कुछ दूसरा रिकमेंडेशन भी हो सकता है। तो आपको अलर्ट वाला पार्ट पे और रिकमेंडेशन वाला पार्ट पे देखना है ये सब। अब इस पेज के ऑनर का जो मेन इशू है वो देखूंगा, मगर इसके पहले मोनेटाइजेशन का क्या सीन चल रहा है देख लेता हूं। तो दोस्तों, मैं मोनेटाइजेशन पे अगर आप लोगों को थोड़ा सा लेके जाऊं, यहाँ पे तो हालांकि आप देख रहे हो रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन पूरा है और रेड कलर का क्रॉस है, इसका मतलब मोनेटाइजेशन को अभी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है पेज पे। अब थोड़ा सा नीचे आऊंगा ना, तो यहाँ पे एक डाउट क्रिएट हो रहा है। ये वाला जो पार्ट है अभी नया नया आया है, फेसबुक ने नया अपडेट के तहत ये वाला पार्ट को अभी आप लोगों के लिए इंक्लूड किया है, ताकि आप लोग आपके पेज के अर्निंग को लेके जो कंप्लीट ब्रेकडाउन है उसको अच्छे से समझ पाओ। वो भी इनस्ट्रीम ऐड के लिए ही लाया है, इसीलिए ये पार्ट अभी जितने भी पेज है उन पे शो होता है। तब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये देख के डाउट होता है पेज तो मोनेटाइज दिख रहा है फिर रिस्ट्रिक्शन क्यों है। अगर आपके पेज पे रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है कहीं पे भी, इवन पेज पॉलिसी पे जाने के बाद भी, यहाँ पे भी जाने के बाद, अगर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन लिखा हुआ है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी के वजह से लिखा हुआ है क्लियरिटी के साथ, और फिर आप लोग अगर ओवरव्यू या फिर कहीं पे जाके देखते हो कि आपका यहाँ पे इनस्ट्रीम ऐड दिखा तो रहा है, या फिर जो मैं पहले आप लोगों को समझाता था कि इनस्ट्रीम ऐड लिखा हुआ है, मैट्रिक्स लिखा हुआ है नीचे, और डॉलर के जगह पे ग्रीन कलर आ रहा है, मतलब मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है। तो ये डाउट में मत रखिए कि यहाँ पे ग्रीन है और ऊपर यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मोनेटाइजेशन ब्रेक थ्रू शो कर रहा है, तो पेज पे जो रेस्ट्रिक्शन आया है उसके वजह से मोनेटाइजेशन बंद नहीं हुआ। ये 100% पेज रेस्ट्रिक्टेड है और इसका मोनेटाइजेशन बंद है। हालांकि आपको यहाँ पे मैट्रिक दिखने के लिए मिल जाए, यहाँ पे मैट्रिक, यहाँ पे जो है डैश डैश दिख रहा है, डॉलर इनकम तो नहीं दिख रहा है ना, इनकम होता तो यहाँ पे 30 40 50 डॉलर तो शो होता। तो ये नहीं हो रहा है, मतलब कि ये पेज इनस्ट्रीम ऐड से मोनेटाइज हुआ था, इसीलिए यहाँ पे आपको मैट्रिक और
जो ग्रीन कलर का ये सब शो कर रहा है। ये फेसबुक ने अभी हाल ही में चेंज किया है, पहले ये जो है ये वाला पार्ट भी रेड कलर का हो जाता था, मगर आप इसको ग्रीन रख रहे हैं। और ये वाला पार्ट जो भी पेज मोनेटाइज्ड है उस पेज पे ये वाला पार्ट शो होता ही है। तो इसको लेके कोई डाउट में मत रखिए। आपको देखना है पेज रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन हुआ है तो मैं मोनेटाइजेशन पे आऊंगा और उसके बाद पॉलिसी इश्यू पे जाऊंगा और यहाँ पे मुझे क्लियरिटी मिलेगा, हाँ मैंने मिस्टेक किया है और यहाँ पे पेज एट रिस्क नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड बिकॉज मेरा जो पेज है इज नॉट फॉलोइंग पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर कुल मिला के 12 वीडियो एक ही प्लेलिस्ट जिसका नाम पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी से है मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। अगर किसी को इसका नॉलेज नहीं है तो जाके वो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, बहुत वाइटल है क्रिएटर लोगों के लिए। अब ये तो पता चल गया इस पेज के हालत को देख के किस वजह से रेस्ट्रिक्शन आया है और क्या रेस्ट्रिक्शन आया है और किस लिए मोनेटाइजेशन जो है वो अब एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, क्या ये पेज ये पॉलिसी वायलेशन आने के बाद फिर से मोनेटाइज हो सकता है? तो इसका आंसर है यस, हो सकता है। करना क्या है जिससे हो, ये समझना आपको सबसे जरूरी है। अब देखिए इस पेज के ऑनर से मेरा बातचीत हुआ तो इन्होंने कहा कि इस पेज पे मैं 100% ओरिजिनल कंटेंट डालता हूं, 1% भी डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है। तो हमें ये पता है कि हम डुप्लीकेट कंटेंट डालेंगे तो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। अनओरिजिनल, डुप्लीकेट, रीयूज, रिपर्पस कंटेंट हम नहीं डाल सकते और इस पेज के ऑनर ने नहीं डाला, फिर भी आया है। फिर इसका क्या मकसद हो सकता है, क्या मतलब है? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपने पेज के जो कंटेंट है उसको अपने ही आईडी से या फिर अपने पास रखा हुआ दूसरे आईडी से सेम मोबाइल, सेम डिवाइस, सेम इंटरनेट को यूज करके शेयर किया होगा, जिसके वजह से फेसबुक पे पकड़ लिया कि आप खुद ही खुद के पेज के कंटेंट को दूसरे आईडी से शेयर कर रहे हो, जो कि एक एंगेजमेंट बेट है। आप आर्टिफिशियली अपने पेज पे ऑर्गेनिक बूस्ट लाने की कोशिश कर रहे हो, इसके वजह से भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी का पेनल्टी लगता है। मगर मैंने इस पेज के ओनर को पूछा कि क्या आप शेयरिंग कर रहे हो इस तरीके से, तो इन्होंने जवाब दिया नहीं, मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहा हूं। तो इसके वजह से भी इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आने का नहीं है। मगर आपके केस पे हो सकता है, अगर आप शेयरिंग कर रहे हो एक ही डिवाइस से, हो सकता है अकाउंट दूसरा हो मगर डिवाइस सेम, इंटरनेट सेम, तो उससे भी शेयरिंग में दिक्कत हो जाता है। अब बात करूंगा दोस्तों अगला कि हमने कहीं खुद के कंटेंट को खुद ओपन करके तो देख नहीं लिया, और ये होगा जब आप आपके खुद के वीडियो को खुद प्ले करके यहां से देखोगे। अगर ये वीडियो पेज पे डालने के बाद आप ही आके आपके वीडियो को ऑन करके देखते हो जहां पे आपका इन स्ट्रीम एड ऑन है, इस केस पे भी आपके पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही इन स्ट्रीम एड ऑन करके रखे हो और खुद ही खुद के वीडियो को देख रहे हो और उस पर अगर एड प्ले हो जाता है तो आप यहाँ पे एड पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, एंगेजमेंट बेट कर रहे हो, खुद ही खुद के वीडियो को देख के एडवर्टाइज जो है वो रेवेन्यू एडवर्टाइजर का खराब कर रहे हो। तो ये केस पे भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। तो मुझे पता नहीं इस पेज का ओनर ने खुद के वीडियो को खुद ओपन करके देखा कि नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं आप लोगों को फेसबुक के फ्रंट एंड पे आके काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इवन फेसबुक इंडिया भी आज के डेट पे कहते हैं कि आपको क्रिएटर स्टूडियो को यूज करना सीखना है, यहां से ही सब कुछ आपको डील करना है। यहाँ पे सब कुछ है, क्रिएटर स्टूडियो के हर एक ऑप्शन के ऊपर मेरे चैनल पे पूरा एक ट्यूटोरियल पड़ा है, क्रिएटर स्टूडियो ट्यूटोरियल नाम से। वो वाला एपिसोड देखोगे तो हर एक ऑप्शन को कैसे यूज किया जाता है पूरा नॉलेज हो जाएगा। और वीडियो अगर आप लोग यहाँ से डाल रहे हो, कमेंट को रिप्लाई देने के लिए आप कहते हो कि पेज पे जाके हमें वीडियो ऑन हो जाता है, तो वैसा नहीं होता है। आप क्रिएटर स्टूडियो के अंदर ही आपके जो कमेंट आते हैं उसका रिप्लाई कर सकते हो, ऑप्शन यहाँ पे है। नोटिफिकेशन पे आओगे ना तो यहाँ पे आपको सारे मिलेगा, जो भी अपडेट आपके पेज पे हो रहा है, अलर्ट आपके पेज पे है, वो सब आएगा उसके ऊपर से। क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, नोटिफिकेशन में यहाँ पे आके प्ले करते हैं और पेज ओपन रहता है तो हो सकता है पेज पे वीडियो ऑन हो जाए, नहीं तो कमेंट, जो कमेंट रहता है उसको रिप्लाई करने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, रीच वगैरह देखने के लिए जाते हैं और उसके मतलब उस काम को करने के लिए जाते हैं और काम कुछ उल्टा हो जाता है और हो जाता है वीडियो ऑन हो जाता है, एंगेजमेंट बेट आ जाता है, पॉलिसी इशू। तो उसके लिए इनबॉक्स यहाँ पे है,
इनबॉक्स पे आप हर एक आपका रिप्लाई जो भी आया है पेज लेवल पे वो देख सकते हो और उसको रिप्लाई कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से आपको इन चीजों को ख्याल करके रखना है। और अगर रीच वगैरह देखना है तो आपको इनसाइट दिया है इसीलिए ताकि आप पूरे एनालिटिक्स देख पाओ आपके पेज के क्या क्या चल रहा है, कौन सी पोस्ट पे कितना व्यू है। और अगर आपको नॉर्मल दिखना है तो आप पब्लिश्ड ऑप्शन पे आके भी देख सकते हो कि आपके वीडियो क्या परफॉर्म कर रहा है, किस पे क्या चल रहा है, यहाँ पे आके भी आप देख सकते हो। तो ये एक एंगेजमेंट बेट जो है अवॉइड कर सकते हो, जिसकी वजह से भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। फिर खुद के कंटेंट को खुद लाइक कर देना, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी होगा तो भी मिस्टेक है। और जो भी अकाउंट से आप इस पेज पे कोई भी रोल पे हो, एडमिन हो, मॉडरेटर हो, एनालिस्ट हो, एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी रोल पे हो, तो उन अकाउंट में से इस पेज के कोई भी कंटेंट को ओपन करके देखना नहीं है, कोई भी कंटेंट को लाइक शेयर नहीं करना, ये आपको रखना है दिमाग में। उसके बाद मैंने इस पेज के ओनर को बोला कि आप कुछ मिस्टेक किए हो कि नहीं, तो इनका जवाब था नहीं किया है। अब बात आता है अगर इन्होंने नहीं किया है और रेगुलर ओरिजिनल कंटेंट अभी अपलोड कर रहा है तो ये इशू तो हो सकता है, कोई भी गलती इंसान से होता है तो हो गया था, जिसके वजह से इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ गया। मगर ये पेज लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट तो आया था मगर रिपीटेडली वायलेशन हुआ है, जिसके वजह से पेज को फाइनली रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। और जब पेज रेस्ट्रिक्शन पे जाता है ना तभी टाइम लेता है ये लिमिटेड ओरिजिनिटी का जो पॉलिसी इशू वायलेशन है वो हटने में, जो कि इस पेज के साथ भी हो रहा है। अब इस पेज का ओनर का जो क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर बहुत दिन हो गया है ओरिजिनल कंटेंट डालते हुए मगर ये इशू क्यों नहीं हट रहा है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, एक आपके पेज पे लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है मगर यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो येलो कलर का रेस्ट्रिक्शन है और यहाँ पे लिखा हुआ है योर पेज में बी एट रिस्क। वो अगर रहता है तो उस केस पे ना जल्दी जल्दी ओरिजिनल कंटेंट डालने पे सही होता है, मगर जब रेस्ट्रिक्शन दे देता है तब फेसबुक के एल्गोरिदम इसको हटाने में थोड़ा सा टाइम लेता है और ये टाइम 90 दिन से लेके 6 महीने तक का भी टाइम लग जाता है। मगर 100% ये हटता है और ये जल्द से जल्द कैसे हटे इसका ही आज ट्रिक समझाऊंगा। और जो लोगों का डुप्लीकेट कंटेंट लेके काम करते हैं उन लोगों को भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो आप चलिए इस पेज के ओनर को सबसे पहले आज के इस इशू का सलूशन दे दें। अब इस पेज के ओनर को जो करना है वो है फेसबुक लाइव। सबसे ज्यादा फेसबुक लाइव इनको अपने पेज पे करना है। एक एक घंटे 2-2 घंटे के लाइव अगर लगातार करता जाएगा और उसके साथ ओरिजिनल पोस्ट, इमेज पोस्ट ओरिजिनल, इमेज पोस्ट के साथ वीडियो पोस्ट ओरिजिनल डालता जाएगा, थोड़े दिनों के बाद ये जो इशू है वो 100% जो है रिमूव हो जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा बारीकी से देखोगे तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है मगर वो इनविजिबल है। आप चाहते हुए भी इस पेज का ओनर जो है रिक्वेस्ट रिव्यू नहीं कर सकता और इसीलिए इनका इशू जाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा। नहीं तो अगर ये विजिबल रहता और इन्होंने जो भी मिस्टेक किया है पेज पे वो सुधार कर लेता, मान लो से फॉर एग्जांपल इन्होंने डुप्लीकेट कंटेंट डाला था तो वो डुप्लीकेट कंटेंट सारे डिलीट कर लेते थे और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे 4-5 दिन डाल के फिर रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक करते तो ये इशू बहुत जल्द सॉल्व हो जाता। मगर कंडीशन ये है कि रिक्वेस्ट रिव्यू बटन विजिबल भी रहना चाहिए। विजिबल नहीं है मतलब मल्टीपल वायलेशन हुआ है, सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन हुआ है, जिसके वजह से फाइनली फेसबुक ने रेस्ट्रिक्शन किए हैं मोनेटाइजेशन। तो इस केस पे टाइम लगेगा। अब आपके केस पे एट रिस्क है तो आप ना मैं जो बताया डुप्लीकेट कंटेंट सारे डिलीट करो, ओरिजिनल कंटेंट डालो, 2-3 दिन लगातार लाइव करो, फिर अप्लाई कर दो रिक्वेस्ट रिव्यू, ठीक हो जाता है। 80% पेज ठीक हो जाता है। और अब इस पेज के ओनर को लाइव करना है, सबसे ज्यादा लाइव करके फेसबुक के एल्गोरिदम को ट्रस्ट बिल्ड करवाना है कि भाई देखो इस पेज पे जो भी हो रहा है साफ सुथरा काम चल रहा है, कोई भी डुप्लीकेट काम नहीं चल रहा है, ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, मैं खुद लाइव कर रहा हूं, एक लोकेशन पे बेस होके लाइव कर रहा हूं, पूरा पेज का सेटिंग बराबर से किया गया है। ये पेज है ना सेटिंग पूरा परफेक्ट है, आप देखोगे ना तो पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक चीज हर एक फील्ड को भरा गया है। अगर आपके पेज पे लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है तो आप फोन नंबर अगर नहीं भरे हो तो भर देना, ईमेल एड्रेस नहीं भरे हो तो भर देना, मगर ध्यान ये रखना ऐसा ईमेल एड्रेस या ऐसा फोन नंबर मत डालना जो आपके बैंक डिटेल या फिर पेज का ओरिजिनल जो कोड वगैरह आता है उसका हो, या फिर पेज ही आपने सारे ईमेल या फोन नंबर से क्रिएट किए हो, क्योंकि हैकर लोग भी एक्टिव रहते हैं। आपका ऑल्टरनेटिव नंबर, ऑल्टरनेटिव मेल आईडी डाल दो।
और सारे फील्ड को कंप्लीट कर लो, पेज का सेटिंग बराबर कर लो। अब और एक चीज बताऊंगा, इस पेज के ओनर को नहीं करना है, मगर जो वीडियो देख रहे हो सकते उनका भी ऐसा इशू हो तो उस केस पे आप कर सकते हो। मान लो आप डुप्लीकेट कंटेंट लेके काम करते हो, डालते हो, 48 आवर्स में डिलीट करते हो, फिर भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी का इशू आ गया, उस केस पे आपको सबसे पहले आप जिस अकाउंट से एडमिन हो उस अकाउंट का एडमिनशिप चेंज करना है, दूसरे को एडमिनशिप देना है, खुद रिमूव हो जाना है, और उसके बाद उस अकाउंट पे जाके आपको गेमिंग वीडियो क्रिएटर कैटेगरी सेट कर देना है। सेट करने के बाद फोन नंबर वगैरह भी आपको जिस जगह से आप लाइव स्ट्रीमिंग करोगे, दूसरा एडमिन का जो अकाउंट जिस जगह से है उस जगह का फोन नंबर, ईमेल आईडी डाल देना। डाल के पेज को एक दिन के लिए छोड़ दो, नेक्स्ट दिन आओ, फिर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दो। उस पेज पे कोई भी गेम खेल सकते हो, उस किसी भी तरीके का गेम खेलो, लाइव स्ट्रीमिंग करो 2 से 5 दिन, और फिर रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक कर दो। ऐसे भी इशू सॉल्व होते हैं। और बहुत सारे लोग जो ओरिजिनल कंटेंट ही नहीं डाल पाते, मैं कहता हूं कि ओरिजिनल कंटेंट डालने से इशू सॉल्व होगा, मगर फिर भी नहीं डाला जाता, तो वो लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से वीडियो उठाते हैं जो फेसबुक पे डाला नहीं जाता है और लाइव करते हैं। तो उस लाइव को करते टाइम आपको ना लोकेशन चेंज करना है। अगर आप इंडिया में बैठे हो एक स्टेट पे, तो दूसरा स्टेट से एडमिन लो और उसको कहो आपके जो स्टेट है उसको ब्लॉक कर दे रेस्ट्रिक्शन में जाके, और कंट्री अलग है तो और इजी है, आपको ब्लॉक कर देगा, और फिर ये सारे सेटिंग जो मैंने बोला करके फिर लाइव स्ट्रीमिंग करेगा यूट्यूब के वीडियो उठा के, और जिस कंट्री का वो यूट्यूब का वीडियो होगा उस कंट्री को भी ब्लॉक कर दे, और फिर लाइव स्ट्रीमिंग करे 2-4 दिन 5 दिन, और फिर रिक्वेस्ट अंदर रिव्यू करेगा तो भी इशू सॉल्व हो जाएगा। अब इस पेज के केस पे 100% ओरिजिनल कंटेंट लेके काम करते हैं, शेयरिंग करते नहीं है, एंगेजमेंट बेट भी नहीं हुआ है, मगर हुआ तो होगा क्योंकि फेसबुक सिक्योरिटी के वजह से आपको बताएगा नहीं कि आपने कौन सा मिस्टेक किया, किस वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी आया है, मगर एज ए क्रिएटर आपको समझना है पॉलिसी क्या है, मिस्टेक क्या कर सकते हैं। तो अब इस पेज के ओनर का हेल्थ चेकअप करने के बाद पेज का मुझे ये लग रहा है कि ये पेज का ओनर अभी अगर लाइव स्ट्रीमिंग पे कंसंट्रेट करेगा और पेज पे लाइव स्ट्रीमिंग करता रहेगा सिर्फ ओरिजिनल, और साथ में वीडियो, साथ में इमेज पोस्ट करता रहेगा, तो ये थोड़ी दिनों के बाद ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो येलो पे आएगा और मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है येलो पे रहने पे वो रेस्ट्रिक्शन एट रिस्क रहता है, वो फुल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता है। तो जब ठीक भी होता है तो पहले लाल से येलो होता है, फिर येलो से ग्रीन होता है। तब इस पेज के ओनर को सिर्फ इसको लाल से येलो करना है और उसके लिए सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग पे कंसंट्रेट करना है। कोई भी जगह पे जाता है, क्योंकि ये गेम प्ले का कबड्डी के वीडियोस बनाते हैं, तो वो कुछ भी तरीके के जो उनके नीश पे हो उसका लाइव करे, खेल कूद वाले लाइव करे, कोई भी मैदान में कुछ प्ले हो रहा है तो उसका लाइव करे, बस सीधा दिखा, ये करता रहना है इस पेज के ओनर को। तो जल्द से जल्द ये इशू जो है इस पेज से हट जाए। और आखिर में यही कहूंगा कि जितने भी प्रतिशत फेक पेजेस को जो डुप्लीकेट कंटेंट लेके काम करते हैं और लिमिटेड ओरिजिनलिटी का इशू ज्यादा आते हैं, वो लोग आज के डेट पे यही करते हैं, अपने पेज से सारे डुप्लीकेट कंटेंट को डिलीट मारते हैं और फिर लाइव स्ट्रीम करते हैं 2-3 दिन 4 दिन एडमिन बदल के, और फिर रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करते हैं। तो देखा गया है 100 से 80 पेज जो है वो रिस्ट्रिक्शन हट जाता है। होप गाइस आज के इस हेल्थ चेकअप से आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन का नाम कर दोस्तों। बाय।